जीएसटी और इनकम टैक्स की जानकारी के लिए माटोलिया एसोसिएट्स को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, माटोलिया एसोसिएट्स के जीएसटी वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं जीएसटी में अनरजिस्टर्ड पर्सन को अपना अकाउंट्स किस प्रकार मेंटेन करना है। जीएसटी लॉ में इसके बारे में किसी भी प्रकार की गाइडलाइंस नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को अपनी तरफ से कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे ताकि जब भी डिपार्टमेंट चाहे तो अपनी तरफ से अपने एनुअल टर्नओवर के बारे में वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर सके। तो आइए देखते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन्स को जीएसटी में अपने अकाउंट्स किस प्रकार मेंटेन करने हैं। अनरजिस्टर्ड पर्सन को मुख्य रूप से परचेज तथा सेल्स रिकॉर्ड अपनी अकाउंटिंग सिस्टम के अनुसार मेंटेन करने होंगे। परचेज में जब भी वो किसी भी पर्सन से गुड्स एंड सर्विसेज को रिसीव करता है तो उनको अपने नाम से इनवॉइस इशू करवाना होगा तथा उसको परचेज फाइल में सीरियली लगा के रखना होगा तथा जब भी वो सेल करता है तो दिन भर की छोटी छोटी सेल्स को शाम को एक साथ एक बिल में सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज को शो कर सकता है। ये बिल बुक किसी भी प्रकार की जीएसटी गाइडलाइन के अनुसार नहीं है। ये अनरजिस्टर्ड पर्सन को अपनी सुविधा के अनुसार अपना बिजनेस ट्रेड नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर तथा डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तथा अमाउंट मेंशन करके रखना है। इस बिल में जो सेकंड कॉपी फॉर सप्लायर होती है उसके ऊपर उसको अपनी ब्रॉड फॉरवर्ड सेल्स तथा कैरिड फॉरवर्ड सेल्स के रूप में अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते हुए जाना है। यानी किसी भी दिन अगर कोई डिपार्टमेंट के पर्सन्स आते हैं तथा आपसे अपनी सेल्स के बारे में पूछते हैं, आप ये बिल बुक उनको दिखा सकते हैं जिसमें कैरी फॉरवर्ड तथा ब्रॉड फॉरवर्ड टोटल सेल्स का अंदर में रहेगा। इससे ये मालूम वो कर सकते हैं कि आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है या नहीं। अगर आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है तो आपको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है तथा जिस दिन आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख रुपया तथा स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 10 लाख रुपया को क्रॉस करता है तो उस दिन से 30 दिन के अंदर आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना होगा तथा इसके साथ अपने बैंक अकाउंट की कॉपी भी फाइल में जरूर रखिए। वो बैंक अकाउंट में जो भी डिपॉजिट्स होगी उससे भी आपका टर्नओवर एसेस किया जा सकता है। इस प्रकार अनरजिस्टर्ड पर्सन को कौन से अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, जीएसटी लॉ ने इसके ऊपर किसी प्रकार की गाइडलाइन इश्यू नहीं की है। फिर भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को अपनी तरफ से परचेज फाइल तथा सेल बिल बुक एवं बैंक स्टेटमेंट की फाइल जरूर मेंटेन करनी है ताकि अगर डिपार्टमेंट का पर्सन आपके इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आता है या किसी भी प्रकार के कोरेस्पोंडेंस करते हैं तो आप इन रिकॉर्ड्स के आधार पर उनको अपना टर्नओवर बता सके कि हमारा टर्नओवर अभी तक थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर है। इससे उन अनरजिस्टर्ड पर्सन्स को मालूम हो गया होगा कि अपना अकाउंट्स किस प्रकार मेंटेन करना है।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए। धन्यवाद।